everyone, welcome back to my channel. Today we will be learning SPL chapter class 6. The name of the chapter is what is government. So first of all, what is government? तो government क्या है? एक सिस्टम या फिर ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक ऐसा एक ग्रुप है जो हमें अथॉरिटी देता है, जिसके पास अथॉरिटी होती है डिसीजंस बनाने की और हमें लॉज एनफोर्स करने की। एक कंट्री में या फिर एक छोटे से एरिया में मतलब ऐसा एक सिस्टम जो लोगों के ऊपर लॉज एनफोर्स करे या फिर उन्हें मतलब उनके लिए डिसीजंस बनाए, ऐसा। ठीक है, अभी ये रिस्पॉन्सिबल मतलब गवर्नमेंट ये होती है। अभी गवर्नमेंट किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? ताकि हमारी गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ऑर्डर्स, मतलब जो भी ऑर्डर्स वो देती है वो मेंटेन करने के लिए, फिर इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ सिटीजन्स, हमारी सेफ्टी के लिए, और हमें बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, जैसे कि एजुकेशन हो गया, फूड हो गया, हाउस टू लिव, ये सब कुछ जो भी है ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, तो ये सब जो भी है ये हमें गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है सब कुछ के लिए, गवर्नमेंट को करना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर अभी गवर्नमेंट का फंक्शन क्या होता है, ये तो हम समझ गए कि गवर्नमेंट क्या होती है। अभी गवर्नमेंट का फंक्शन क्या होता है, तो गवर्नमेंट के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि वो लॉज बनाती है, फिर उन्हें मेंटेन करती है, फिर हमें, जैसे मैंने अभी कहा कि वो हमें बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। फिर हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करती है, जैसे कि अगर लड़ाई हो जाती है, कोई हमारी कंट्री के ऊपर हमला करता है तो हमें प्रोटेक्ट करती है। फिर सॉल्विंग डिस्प्यूट्स, मतलब जैसे कि दो स्टेट्स के या फिर कुछ लोगों के बीच में लड़ाई हो गई है, तो गवर्नमेंट इसको सॉल्व करेगी ना कि किसकी गलती थी और किसकी गलती नहीं थी, किसके साथ बुरा हुआ, किसके साथ अच्छा हुआ, किसे जेल में जाना चाहिए, किसे छोड़ देना चाहिए, ये सारे गवर्नमेंट के काम होते हैं। ठीक है, फिर बहुत टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की कितनी टाइप्स होती हैं? गवर्नमेंट के 3 टाइप्स होते हैं, डेमोक्रेसी, मोनार्ची एंड डिक्टेटरशिप। अभी डेमोक्रेसी में क्या होता है? डेमोक्रेसी में जो सिटीजन्स होते हैं, जहाँ या फिर जो एरिया के रहने वाले लोग होते हैं, वो इलेक्ट करते हैं कि कौन उनका रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहिए, कौन उन्हें सही और गलत बता सकता है। सोच समझ के ये काम होता है डेमोक्रेसी में, मतलब इलेक्शन वाला जो होता है, जैसे इंडिया में हम इलेक्ट करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए, वैसे ही ये डेमोक्रेसी में ऐसा होता है। जैसे कि अभी इसके एग्जांपल्स क्या हुए? इंडिया हुआ और यूएसए हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब ठीक है। उसके बाद मोनार्ची आती है। अभी मोनार्ची क्या होती है? जब एक एरिया या फिर एक कंट्री एक किंग और क्वीन जिधर रूल करते हैं, जैसे कि पहले जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुई थी, तो फिर इंडिया में पहले मुगल्स थे, नवाब्स थे, तो वो रूल करते थे ना, किंग और क्वीन वाला ही। इंडिया पहले मोनार्ची थी, फिर इंडिपेंडेंस के बाद डेमोक्रेटिक हो गई। तो जैसे कि किंग और क्वीन ने रूल किया, फिर जब वो मर गए तो उनके बच्चों ने रूल किया। तो इधर सिटीजन्स का ज़्यादा कुछ रोल नहीं होता है कि उन्हें क्या रूल्स पसंद है, क्या रूल्स नहीं पसंद, वो किंग और क्वीन के हाथ में ही होता है। उन्हें जो एनफोर्स करना है वो करते हैं, और किसी के पास ये राइट नहीं होता कि उनसे पूछ सके कि क्यों कर रहे हैं, हमें ये नहीं चाहिए। लेकिन डेमोक्रेसी में आप ये पूछ सकते हो, क्योंकि आपने उनको इलेक्ट किया ना, तो उनको आपकी बात भी माननी पड़ेगी। और फिर डिक्टेटरशिप क्या होती है? जहाँ पे सिर्फ एक ही इंसान, जैसे कि नॉर्थ कोरिया हो गया, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर कौन है? किम जोंग उन। तो नॉर्थ कोरिया में सिर्फ एक ही इंसान पूरी पावर होल्ड करता है, यहाँ तो इसे डिक्टेटरशिप कहा जाता है। ठीक है, फिर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अभी गवर्नमेंट के लेवल्स कितने होते हैं? गवर्नमेंट के 3 लेवल्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, मतलब लोकल गवर्नमेंट। तो अभी लोकल गवर्नमेंट क्या होती है? जो एक कंट्री के स्टेट में एक छोटे से हिस्से को गवर्न करे, वहाँ पे देखे कि किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की ज़रूरत है, कहीं किसी की लड़ाई तो नहीं हो रही है,
क्योंकि नेशनल अगर सिर्फ एक गवर्नमेंट होगी तो नेशनल गवर्नमेंट पूरी कंट्री के एक एक हिस्से को तो नहीं देख सकती ना, तो इसलिए छोटी छोटी जगहों पे भी गवर्नमेंट होती है जिससे लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है, और ये सब कुछ देखता है। फिर स्टेट गवर्नमेंट क्या देखती है कि स्टेट में जैसे कि एजुकेशन के लिए जैसे कि ज़्यादा स्कूल्स चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल्स, या फिर हॉस्पिटल्स चाहिए, तो ये सब कुछ देखता है स्टेट गवर्नमेंट। और फिर नेशनल गवर्नमेंट क्या होती है, ये पूरी कंट्री को देखता है, और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट को भी देखता है कि वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं। फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट इट इज़ अ गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्रीज एंड लुक आफ्टर नेशनल इश्यूज। और फिर ये नेशनल गवर्नमेंट बाहर से जो हमें खतरा है, जैसे कि अगर कोई हमारी कंट्री के ऊपर अटैक करे तो नेशनल गवर्नमेंट का काम होता है सब कुछ देखने का। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, जैसे कि मैंने अभी बताया, इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिटीजन्स पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग थ्रू वोटिंग। अभी हम लोग वोट करते हैं और फिर उससे जिस जिस भी पार्टी को ज़्यादा वोट आएंगे वो गवर्नमेंट बनेगी, तो इससे बोलते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। फिर उसके बाद इलेक्शंस क्या एक रेगुलर इंटरवल पे हेल्ड होते हैं, 5 years का टाइम होता है, ठीक है, वेयर पीपल चूज द रिप्रेजेंटेटिव। अभी इधर इलेक्शंस में हर 5 साल इलेक्शंस होते हैं, हर 5 साल में गवर्नमेंट चेंज होती है। तो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मीनिंग इट्स लीडर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड द कंट्री इज़ नॉट रूल्ड बाय अ मोनार्च, ठीक है। तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, मतलब इंडिया के सिटीजन्स इंडिया के गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, और ये एक मोनार्च रूल नहीं होता, मतलब, ठीक है। अभी लॉज एंड द गवर्नमेंट मेक्स लॉज टू इंश्योर दैट पीपल लिव एंड वर्क टुगेदर पीसफुली। अभी अगर गवर्नमेंट लॉज नहीं बनाएगी तो कोई कुछ भी करेगा, कोई किसी की अगर किसी से लड़ाई हो गई तो कोई कुछ भी कर सकता है ना। इंडिया में इतने सारे लॉज हैं, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इतने सारे लॉज हैं, क्यों? ताकि हर इंसान पीसफुली रह सके और अपना काम पीसफुली कर सके, ठीक है। फिर दीज लॉ अप्लाई टू एवरीवन इन द सोसाइटी, हर एक इंसान को, यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट है उनको भी ये लॉज अप्लाई होते हैं कि एंड पीपल आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो देम, और हर किसी को ये लॉज फॉलो करने हैं, और अगर फॉलो नहीं करते तो फिर वो जेल में चले जाते हैं। द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ द अथॉरिटी टू एनफोर्स लॉ थ्रू पुलिस एंड कोर्ट्स। तो गवर्नमेंट लॉज पुलिस और कोर्ट्स की मदद से एनफोर्स करती है लोगों पर, ठीक है। फिर डिसीजन मेकिंग इन अ डेमोक्रेसी, अभी डेमोक्रेसी में इलेक्ट कैसे होती है डेमोक्रेसी, वो तो हमें पता चल गया। अभी ये डेमोक्रेसी डिसीजन मेकिंग कैसे करती है। इन अ डेमोक्रेसी सिटीजन्स हैव द राइट्स टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस ऑन हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन, क्योंकि अभी हमने इलेक्ट किया है तो मतलब जो हम कहेंगे गवर्नमेंट को हमारी बात भी सुननी पड़ेगी ना। तो ये जो सिटीजन्स होते हैं डेमोक्रेसी में, वो अपने इमोशंस भी एक्सप्रेस करते हैं और अपने ओपिनियंस भी एक्सप्रेस करते हैं कि इधर ये कमी है, ये चाहिए हमें। जैसे कि अगर किसी जगह पे लाइट की कमी है तो हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को जाके कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर उन्हें लेटर लिख सकते हैं कि यहाँ पे इस चीज़ की कमी है और हमें इस चीज़ की ज़रूरत है अभी। फिर पार्लियामेंट्स और legislative bodies are elected to discuss the past laws. In India, members of parliament MPs represent the people in central government, while the members of legislative assembly MLAs represent people at the state level, ठीक है। फिर अभी हमें गवर्नमेंट की क्यों ज़रूरत है, जैसे कि मैंने अभी बताया, मेंटेनिंग पीस एंड without government, society would be chaotic and unorganized. The government helps in maintaining peace and laws and orders, providing services like schools, hospitals, roads, and postal services, resolving disputes and ensuring justice through courts and police, ठीक है। अभी कंक्लूजन क्या हुआ, जो गवर्नमेंट है वो हमें उसकी बहुत ज़रूरत है हमारी सोसाइटी को मैनेज करने के लिए। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जैसे कि इंडिया की क्या है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाइक इंडियाज ensure that people have a say in how the country is run by participating in elections and voicing their concerns, ठीक है। तो इतना ही था चैप्टर में। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन स्टे फाइन।